एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में होशियार था और उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वह बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन रवि में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसे खाली बैठना बहुत पसंद था। जब भी उसे कोई काम दिया जाता, वह उसे टाल देता और कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। उसके दोस्त पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेते थे, लेकिन रवि हमेशा बहाने बनाकर समय व्यर्थ करता। रवि की माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा कभी खाली मत बैठो, समय अमूल्य होता है। जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन रवि को यह बात समझ नहीं आती थी। धीरे धीरे रवि का आलस्य उसकी आदत बन गया। वह दिन भर इधर उधर बैठा रहता, कभी खेतों में सोता तो कभी दोस्तों के साथ बेकार की बातें करता। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे, लेकिन वह उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। वे गांव के लोगों को प्रेरणादायक बातें बता रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। जो व्यक्ति खाली बैठता है वह धीरे धीरे अपना जीवन बर्बाद कर देता है। समय को व्यर्थ करने वाला व्यक्ति एक दिन पछताता जरूर है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रवि ने यह बातें सुनी, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं बदली। वह सोचता था कि अभी बहुत समय है, बाद में संभल जाएगा। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ी कंपनी आई जो योग्य युवाओं को नौकरी देने के लिए इंटरव्यू कर रही थी। रवि के दोस्त मोहन और अजय ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और नौकरी पाली। रवि भी इंटरव्यू देने गया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने अब तक क्या किया है, तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने न कोई कौशल सीखा था, न कोई अनुभव प्राप्त किया था। नतीजा यह हुआ कि उसे नौकरी नहीं मिली। जब रवि ने अपने दोस्तों को सफल होते देखा, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका खाली बैठना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब उसने ठान लिया कि वह कभी खाली नहीं बैठेगा। रवि ने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा, गांव के बड़े बुजुर्गों से सीखने लगा और अपने समय का सही उपयोग करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी सोच और आदतें बदल गईं। वह खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने नई नई चीजें सीखनी शुरू की। किसानों से खेती के गुर सीखे, बड़ी से लकड़ी का काम सीखा और अपने पिता के व्यवसाय में भी हाथ बंटाने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ समय बाद गांव में एक नई तकनीक वाली खेती की योजना आई। चूंकि रवि ने खेती के गुण सीख लिए थे, उसने इस योजना में भाग लिया और आधुनिक खेती की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। अब गांव के लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। एक दिन वही संत दोबारा गांव आए। इस बार रवि उनके पास गया और अपने बदलाव की कहानी सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, जो व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। रवि ने सिर झुकाकर कहा, संत जी, आपने सही कहा था। मैं अब कभी भी समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बाद रवि ने गांव के युवाओं को भी प्रेरित करना शुरू किया और अपने अनुभव से उन्हें सिखाने लगा कि कभी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठना ही सबसे बड़ा पतन है।